Hello everyone, welcome to my channel Bindya Batla, and yes, I am here for another video on nouns for the concept apostrophe. बेटा apostrophe एक ऐसा concept है, nouns के लिए हमारा last concept है, इसके बाद हमारा nouns complete, एकदम डन डनाडन डन. And yes, please यार, मैं पिछली वीडियो में बताना भूल गई थी, मैं हर बार बताना भूल जाती हूँ. लाइक सब्सक्राइब शेयर कोशिश करूंगी लास्ट में याद रखूँ, नहीं याद रह पाया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर. आपको कंप्लीट सेट ऑफ एनडीए सीडीएस का पूरा कोर्स यहाँ पे मेरी क्लासेस में मिलेगा. यू कैन जस्ट कीप वॉचिंग. आप सोचोगे मैम ऐसे थोड़ी होता है, कोई पूरा कोर्स दे देता है, बट मानो या ना मानो, आई एम गिविंग द कंप्लीट कोर्स हेयर ऑन यूट्यूब फॉर यू गाइज. मेक अ नोटबुक, प्रॉपर एक कॉपी लगाइए और मेहनत करना शुरू हो जाइए. देखिए बेटा, अपोस्ट्रॉफी क्या होता है. अपोस्ट्रॉफी होता है ना वो जो ऊपर कॉमा लगाते हैं, हम बड़ा धोखा दे देता है ये कॉमा. इसमें मैं आपको एक बार कभी वो भी बताऊंगी इट वाले चक्कर में कि इट के साथ कॉमा लगाया तो क्या, कॉमा लगा के एस लगाया तो क्या, बिना कॉमा के एस लगाया तो क्या. उसकी बात मैं करूंगी, प्रोनाउन में बताऊंगी आपको. फिलहाल ये कॉमा का खेल है. ये कॉमा क्या चीज का हेल्प करता है? कॉमा आपको का वाली फीलिंग देता है. अब जैसे मान लीजिए हमारे व्यूअर्स में से किसी का नाम है फॉर एग्जाम्पल रोहन, तो रोहन्स बैग कैसे कर देंगे उसको? अपोस्ट्रॉफी एस लगाया और बैग हो गया. अब लेकिन एक मेरा स्टूडेंट है, उसका नाम है इलियास. बड़े पुराने टाइम से मैं इसका नाम बिल्कुल एकदम ध्यान में रख के चलती हूँ, क्योंकि मुझे इसके नाम में एंड में एस मिल जाता है. तो एस वाला जो है ना, वो केस क्या है? मैं अंग्रेजी नाम भी उठा सकती हूँ. आई कैन टेक सम जर्मन नेम, सूजन आई कैन टेक, बट देन इलियास में याद रखती हूँ. तो इलियास के साथ में वो एस पे एंड हो रहा है मान लीजिए, ठीक है. एनी नेम, एनी नाउन दैट एंड्स विद एस, एस पे खत्म हो रहा है, तो ऊपर सिर्फ कॉमा लगेगा बेटा, एक और एस नहीं लगेगा. जैसे रोहन के केस में मैंने क्या कहा था कि रोहन्स बैग, रोहन के बाद मैंने कॉमा लगाया, एस लगाया और फिर बैग. मैंने कहाँ लगाया? हवा में लगाया. एक्चुअली हवा में बता रही हूँ, है ना, लेकिन समझ रहे होंगे आप. इलियास के केस में मैं क्या कहूंगी? ILIAS एंड देन अ कॉमा. आगे दोबारा मैं एस उसमें नहीं लगाऊंगी. जो नाउन एस पे ऑलरेडी एंड होते हैं उनके आगे आप अपोस्ट्रॉफी के साथ कॉमा नहीं लगाते हैं. दूसरी बात आपने अपोस्ट्रॉफी के लिए याद रखनी है बेटा, अपोस्ट्रॉफी ना बेसिकली बिलोंगिंग बताता है. टेल्स यू द बिलोंगिंग फॉर समथिंग. बिलोंगिंग का मतलब क्या हुआ कि कोई चीज किसकी है, पोजेशन वाली बात आ रही बेटा. तो पोजेशन में ना नॉन लिविंग थिंग में आप अपोस्ट्रॉफी ना लगाएं. पेपर में आपको एरर, आपको जनरली कहीं देखने को मिल जाएगा अपोस्ट्रॉफी नॉन लिविंग चीजों के साथ लगा हुआ, बट वो गलत है. आपको पेपर में ये याद रखना है एरर करेक्शन के लिए कि आप नॉन लिविंग थिंग के साथ अपोस्ट्रॉफी नहीं लगा सकते. जैसे अगर मान लो मैं ये कहती हूँ कि टीवी की स्क्रीन, ये टीवी एक नॉन लिविंग थिंग हुआ, तो टीवीज स्क्रीन इज क्रैक्ड नहीं कहूंगी बेटा. अगर मुझे टीवी की स्क्रीन कहना है, मम्मी की बुक, मम्मी का बैग, भाई मम्मी एक इंसान है, वो एक ओन कर सकती है कोई किताब या कोई बैग, तो मॉम्स बैग आपने कहा ओके, बट टीवी की स्क्रीन दिस इज नॉन लिविंग बेटा. तो आप क्या कहोगे? स्क्रीन ऑफ द टीवी. यू कैन नॉट से टीवीज स्क्रीन. ये बात याद रखोगे. तो अभी आपको क्या याद रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक तो जब कोई चीज एस पे एंड हो रही है तो आप उसके साथ फर्दर कॉमा लगाओगे, एक और एस नहीं लगाओगे. दूसरा मैंने आपको बताया नॉन लिविंग के साथ में आप कभी भी अपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल नहीं करोगे. तीसरी एक बात आपको और बता रही हूँ बेटा, फिर क्विकली आप स्लाइड देख लेना. अच्छा, नोट्स बनाने के लिए तरीका पता है क्या होना चाहिए कि आप जैसे मैं क्लास में, अब मैं बहुत स्लो नाम नहीं पढ़ा सकती हूँ, मैं फास्ट ही पढ़ाती हूँ, तो फास्ट पढ़ा रही हूँ तो फास्ट सुन लो, क्योंकि ऐसे सो नहीं जाना है. आप वीडियो पॉज कर दो, बीच में आराम से लिख लो, कॉपी में देखो, सुनो, ध्यान दो. सुन रहे हो तो सिर्फ सुनो, लिख रहे हो तो लिखो. और ये जो बच्चे सिर्फ ऐसा करते हैं, ऐसे वीडियो देख रहे हैं ऐसे फैशन के लिए, ठीक है फैशन के लिए देखा, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मुझे मैम से कंप्लीट कोर्स करना है, प्रॉपर रजिस्टर लगाओ बेटा, अपना कॉपी लगाओ, वही बचपन वाले तरीके से पढ़ाई करो, पूरे एक एक करके नोट्स बनाओ. साथ साथ ये जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, यहाँ पे मैं आपको एक्सरसाइजेस दूंगी प्रैक्टिस के लिए, वो आप करोगे, डिस्कस मैं करूंगी आपसे. आज भी मैं आपको पहले एक्सरसाइज दूंगी एंड देन इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपसे नाउन की एक्सरसाइजेस डिस्कस करूंगी, तो वो आप सॉल्व करके रखेंगे. मैं एक्सरसाइज आपको, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे ना, वहां पर मैं आपको पोस्ट कर दूंगी, ठीक है. अच्छा, तीसरी बात आपने क्या याद रखनी है बेटा, जैसे डबल नाउन है. डबल नाउन मतलब जैसे मान लीजिए आपका और आपकी बहन, एक ही तो घर होगा ना दोनों का मिला करके, तो रजत एंड राहुल का घर है, तो हम क्या कहेंगे? रजत एंड राहुल्स हाउस. यानी कि जब भी हम कंपाउंड नाउन की बात करेंगे, कंपाउंड नाउन होता है जहां पे सिर्फ एक नाउन रोल प्ले नहीं कर रहा है, दो नाउन्स मिलाकर के कोई रोल प्ले कर रहा है, तो कंपाउंड नाउन में पूरा बड़ा नाउन लिख लो, फिर उसके बाद अपोस्ट्रॉफी लगाओ. जैसे ये किताब मेरी नहीं है, किसी और की है, किसी और इज somebody else, तो मैं कहां कॉमा लगाऊंगी, अपोस्ट्रॉफी कहां लगाऊंगी? somebody's else या somebody else's. क्या करेंगे? what should you do in that case? जल्दी से इसको नोट करेंगे फटाफट. ओ आई एम सो सॉरी, पहले इसको नोट कर लो फटाफट. यहां देख लो, पेन बिलोंग्स टू रिभव, रिभव्स पेन, टीना's कैप,
देन कंपाउंड नाउन, आपको जल्दी से ये चीजें दिखा रही हूँ जो जो हमने मिस किया पीछे। राहुल, रजत एंड राहुल हाउस, चार्ल्स डिकेंस, समबडी एल्सेज, पीछे जाके लगाया। और यहाँ पे एस क्यों नहीं लगाया, सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी क्यों लगाया, यहाँ तो एस लगाया, यहाँ नहीं लगाया क्योंकि ये नाम है, ये ऑलरेडी एस पे एंड हो रहा है। जब ऑलरेडी एस पे एंड होता है तो आप उसके बाद दोबारा एस नहीं लगाओगे, ठीक है। और एक ये आपकी ये वाली बात भी आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे हमने क्या कहा कि जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहे हो, डू नॉट यूज अपॉस्ट्रॉफी, सिंपल सा फंडा, नॉन लिविंग में डू नॉट यूज अपॉस्ट्रॉफी, ये वाली बात। और जब एस आता है या एस पे एंड हो रहा है फॉर वॉट एवर रीजन, उसका नाम एस पे एंड है या प्लूरल के केस में वो एस पे एंड हो रहा है, वॉट एवर इज द रीजन, फिर दोबारा एस नहीं लगेगा, सिर्फ कॉमा लगेगा। और कंपाउंड नाउन, दो नाउन्स अगर इकट्ठे मिलके लगे हैं तो एंड वाले नाउन के बाद में आप अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, बीच में नहीं लगाएंगे। यहीं तक हमारा नाउन का कंसेप्ट खत्म होता है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ऑलमोस्ट नहीं, एवरीथिंग रिलेटेड टू नाउन्स हमने इन 4 वीडियोस में कवर कर ली है। नाउ यू विल गेट द वर्कशीट, टेलीग्राम पे आपको मैं वर्कशीट भेजूंगी, आप वो सॉल्व करेंगे। एंड वेरी सून आई विल कम बैक विद अनदर वीडियो for discussion on the topic nouns. God bless you. Take care. Stay safe. Jai Hind.